प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि मैं बहुत जल्द ही करौली सरकार दरबार से जुड़ने के बारे में अपना एक वीडियो बनाऊंगी जो 4 से 5 पार्ट में होंगे। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं कब दरबार से जुड़ी, दरबार के बारे में मुझे पता कैसे चला, पहली बार दरबार जाते समय क्या हुआ, क्या मैं आसानी से दरबार पहुंच गई या मुझे और मेरे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस सीरीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात 2019 अप्रैल मंथ की है। एक दिन अचानक ही मेरी बहन ने मुझे ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाया और बोला, जल्दी आओ, यूट्यूब पे मुझे बहुत अच्छी एक जानकारी मिली है। मैं जल्दी से गई देखने के लिए कि दीदी मुझे क्या दिखाना चाह रही है। दीदी ने मुझे करौली सरकार दरबार का एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसमें पूजनीय गुरुजी एक लड़के का चिकित्सा कर रहे हैं और जो माता जी के मंदिर में उसकी चिकित्सा हो रही थी और वो लड़का त्रिशूल से चिपका हुआ था और वो बार बार पूजनीय गुरुजी से बोल रहा था कि मुझे जाने दो, मैं अब इस लड़के को तंग नहीं करूँगा, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, ऐसे करके वो बोल रहा था। मैं और मेरी दीदी एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कहाँ पे चिकित्सा होती है। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं और मेरी दीदी को भूत प्रेत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और एक्चुअली हम लोग भी परेशानी से जूझ रहे थे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इस तरह की परेशानी हम लोग में बनी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, कौन हमें हमारी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों, सच बताऊं तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी परेशानियों को लेकर नहीं गए। कोई बोलता वहां जाओ, कोई बोलता उनको दिखाओ। सच बोलूं तो मैं और मेरा पूरा परिवार इतनी जगह भटके कि जिसकी हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी दीदी के बेटे को पैर में परेशानी थी और वो 3 साल से लोहे का भारी स्टैंड पैर में लगाता था और उसके द्वारा वो चलता था। घर में भी सभी लोग बहुत ही परेशान थे। हम लोगों ने सोचा इतनी जगह गए हैं, यहाँ पर भी जाकर देखते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से ही करौली सरकार दरबार का एड्रेस ढूंढा और कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिया। व्हाट्सएप नंबर तो मिला था लेकिन उसमें मेंशन था, कृपया इस नंबर पर कॉल नहीं करें, सिर्फ अपनी परेशानी, आपकी जो भी परेशानी है उसको व्हाट्सएप करें। मैंने एक छोटा सा लेटर लिखा और दीदी की फ़ोटो और अपने हस्बैंड की फ़ोटो व्हाट्सएप की। एक दिन बाद ही रिप्लाई आया, आप सभी लोग जल्द से जल्द दरबार आइए। फिर हम लोगों ने जल्दी से अपना टिकट करवाया और वो दिन भी आ गया जब हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुँचे। हमारी ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस थी जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। हम सभी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगे और जैसे ही 4 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड सीढ़ी से उतरते समय मैं अभी आधा सीढ़ी ही उतरी थी कि ऐसा लगा किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा।
वहीं सीढ़ी पर इधर से उधर डोलने लगी। ऐसा लग रहा था कोई मुझे ऊपर से नीचे गिराना चाहता है और कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे गिरने से बचाना चाह रही है। अगर मैं वहाँ से गिरती तो सीधे मेरा सर फटता और कोई बड़ी दुर्घटना होती और शायद मैं करौली सरकार दरबार नहीं जा पाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी रक्षा कर रहे हैं और दरबार पहुंचने में मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे परिवार की सहायता कर रहे हैं। खैर हमारी ट्रेन आई और हम लोग करौली सरकार दरबार के लिए रवाना हुए। हम लोग को डर था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग कभी वहाँ पर गए भी नहीं हैं। हम लोग वही सोच रहे थे कैसा अनजान जगह है और मतलब थोड़ा डर था अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग की दृढ़ इच्छा थी, हम लोग को वहाँ जाना है। दोस्तों सफ़र बहुत ही लंबा था और कर्नाटका एक्सप्रेस आई, हम लोग उसमें बैठे और रात के 3 बजे के करीब हमारी ट्रेन झांसी पहुंचने वाली थी। जी हाँ, हमारी ट्रेन झांसी स्टेशन पहुंचने वाली थी रात के 3 बजे और वहां से हमारी दूसरी ट्रेन कानपुर जाने के लिए थी। फिर झांसी स्टेशन भी आया और उसके पहले एक और घटना घटी। झांसी स्टेशन आने में अभी थोड़ा टाइम था। 2 बजे के करीब मैं उठ गई और दीदी को भी मैं जल्दी से उठाई कि दीदी उठो, अब झांसी स्टेशन आने वाला है। लेकिन अभी मैं दीदी से बात कर ही रही थी कि दीदी ने मुझे बताया कि मुझे रात भर नींद नहीं आई है और मेरे दोनों पैरों में भयंकर दर्द है। अभी मैं और दीदी बात ही कर रहे थे, तभी अचानक फिर से लगा कि अभी मैं और दीदी बात ही कर रहे थे कि झांसी स्टेशन आने वाला है। फिर से मुझे लगा कि किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का मारा और अभी जो धक्का मारा तो मैं 2 बर्थ के बीच में जाकर नीचे गिरी। मुझे कमर में बहुत ही ज़ोर का चोट लगा क्योंकि वहाँ पे लगेज था। फिर भी मैं उठी और लगा कि चलो होनी है, ऐसे ही हो गया। उतना मैं ध्यान नहीं दे पाई कि मतलब कि कुछ हो रहा है, हम लोग के साथ कुछ हो रहा है। मतलब उतना मैं सोच भी नहीं पाई, ना दीदी ही सोच पाई कि ऐसा भी होता है कि कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति हम लोग को ऐसा चाह रही है कि हम लोग दरबार नहीं पहुंच पाए। खैर सब नॉर्मल था, हम लोग बैठे, अब झांसी स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, हम लोग के सफ़र की शुरुआत थी। अभी तक 2 इंसिडेंट हो चुके थे, 2 घटना हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग को लग रहा था ये बस होनी है, ऐसे ही हो गया। मतलब हम लोग इतने डीपली उसके बारे में नहीं सोचे थे। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो अभी शुरुआत है, सफ़र बहुत लंबा था और बहुत सारी मुश्किलें और चुनौतियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। बहुत सारी चुनौतियाँ और मुश्किलें
हमारा इंतजार कर रही। आगे की घटना के बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। प्रेम से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय।